बिहार के एकमात्र नेता हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, जिनके अम्ब्रेला के नीचे सभी दलित समाज के लोग सुरक्षित हैं। अब तो दिल्ली से भी इनको माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कॉल आ गया है कि आप वोट ट्रांसफर करके दिखाइए। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जन नेता नहीं हैं, यह इवेंट मैनेजर जरूर हो सकते हैं और अगले ही दिन यह केंद्रीय कैबिनेट से निकाले जाएंगे, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी पीठ में खंजर मारकर यह मंत्री पद पर बैठे हैं और दोनों उपचुनाव हराकर हम लोग नीतीश कुमार जी के अहंकार को चूर करेंगे। बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। उसको लेकर तमाम राजनीति पार्टी राजनीति मैदान में उतर चुकी है। राजद हो, कांग्रेस हो या जेडीयू हो या फिर लोक जनशक्ति रामविलास। बात करेंगे लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ है, सीधे इनसे जुड़ेंगे। किस तरीके का फीडबैक है कुशेश्वर स्थान और तारापुर में? देखिए, दोनों जगह उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर में बहुत भारी अंतर से हम लोग जीत रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी वहां पर कैंप किए हुए हैं और पंचायत, गांव और हर घर में जनसंपर्क अभियान जो है, किसी के घर में सोना, किसी के घर में खाना, और जो माताएं, बहनें और हर एक वर्ग के युवा का जो हमको जन समर्थन मिल रहा है। अमन जी, आपको याद होगा कि बिहार के 38 जिला में अगर किसी नेता ने जनसंवाद किया है और जन समर्थन मिला है तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। और देखिए, दरभंगा जिले का जो ये कुशेश्वर स्थान है, यहाँ से पलायन का एक विशेष नाता रहा है। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 16 साल में रोजगार नहीं दिए हैं और यहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर में मारे जा रहे हैं, ये एक वहाँ पर मुद्दा है। और वहाँ की जो सड़कें हैं इतनी टूटी फूटी पगडंडी जैसी हैं कि अनेक पंचायतों में आपको नाव से ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो हमारे नेता वहाँ अथक मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमको जो फीडबैक के रूप में मिल रहा है कि हम भारी अंतर से दोनों जगह जीत रहे हैं। नीतीश कुमार भी कल कुशेश्वर स्थान में सभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते समय उन्होंने जनता से एक बात कही कि कोई नया पार्टी आया है, हेलीकॉप्टर छाप, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, वोट कटवा बताया है आप लोगों को। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किए, तो वो हमारा चुनाव चिन्ह है, घूम रहे हैं हमारे ही चुनाव चिन्ह पे। माननीय मुख्यमंत्री जी 16 साल में कभी भी सड़क मार्ग से कहीं जाने का काम नहीं करते हैं और कुशेश्वर स्थान में किस मुंह से जाकर यह वोट मांग रहे हैं। देखिए, क्या बिहार की विडंबना है, जहाँ से करोड़ों करोड़ लोग का पलायन हो रहा हो, बाहर दूसरे राज्यों में जिसकी हत्या हो रही हो, 19 लाख रोजगार के नाम पर 0 सन्नाटा हो और जो दलित विरोधी हो, दलितों का सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में हत्या हुई है उसमें नंबर 1 पर बिहार आता है, जहां सम्मान नहीं मिलता है। और बगल में देखिए, मांझी जी को बैठाकर किस तरीके से बोला जा रहा है कि हरवाइए मांझी को। तो देखिए, बिहार के एकमात्र नेता हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, जिनके अम्ब्रेला के नीचे सभी दलित समाज के लोग सुरक्षित हैं और जिस तरीके से एक वहाँ पर हम लोग को समर्थन मिल रहा है, अपने आप में अद्भुत है। अमन जी, पशुपति पारस भी कल सभा को संबोधित कर रहे थे, बगल में जीतनराम मांझी थे, आपने जिस तरीके से कहा, और उन्होंने कहा वहाँ की जनता से कि कोई एक मांझी भी खड़ा है, उसको वोट नहीं देना है। तो किस तरीके से ये लग रहा है कि अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं वो नीचा दिखा रहे हैं क्या? देखिए, माननीय नीतीश कुमार के ही चश्मे से कहीं दलित नहीं दिखाई देते हैं, तो उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी और उनके गठबंधन के जो सहयोगी हैं, यह पूर्ण रूप से दलित विरोधी हैं। देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब पार्टी और परिवार दोनों नहीं टूटी थी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से मिन्नत किया जाता था कि हेलीकॉप्टर से आप चुनावी सभा को संबोधित कीजिए, लेकिन यह बराबर अपनी बीमारी का हवाला देते थे कि हमको चक्कर आता है। आज देखिए, वह चक्कर समाप्त है, इसलिए कि जदयू के कोटे से यह मंत्री बने बैठे हैं। अब तो दिल्ली से भी इनको माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कॉल आ गया है कि आप वोट ट्रांसफर करके दिखाइए। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जन नेता नहीं हैं, यह इवेंट मैनेजर जरूर हो सकते हैं। उनका 1% कहने पे, उनके कहने पर वोट कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए, हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस भी गठबंधन में रहे हैं, वह 100% वोट को ट्रांसफर किए हैं। आप देखिएगा कि हमारे हेलीकॉप्टर छाप निशान पे किस तरीके से हमारा वोट ट्रांसफ़र होता है, हमारे खाते में जीतने वाले वोट पड़ते हैं और इनको 0 सन्नाटा मिलेगा और अगले ही दिन ये केंद्रीय कैबिनेट से निकाले जाएंगे, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी पीठ में खंजर मारकर यह
मंत्री पद पर बैठे हैं और इनका नीति और सिद्धांत कुछ नहीं है, यह अपना भगवान बदल लिए हैं। पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को यह भगवान करते थे, लेकिन उनके दिवंगत होते ही जिस तरीके से यह चिराग पासवान जी को खंजर मारकर और यह नीतीश कुमार जी को अपना भगवान बता रहे हैं, तो यह बिहार की जनता, यह दोनों बिहार विधानसभा के जो यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, जनता देख रही है, इनको माकूल जवाब देगी। एक आखिरी सवाल है, जेडीयू का एक बयान आता है, कहते हैं कि चिराग पासवान लोगों के बीच जाते हैं, उनके बीच खाना खाते हैं, वो सिर्फ दिखावा है, वो वोट कटुआ है, वोट खींचने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी है यह गरीब की पार्टी है, शोषित की पार्टी है, दलित की पार्टी है, वंचित की पार्टी है और तमाम उन बेरोजगारों की पार्टी है। तो हम तो कहीं भी हमारे नेता बैठ के सतुआ सान के खा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्थापक भी जो थे वो कहीं भी भूंजा खा लेते थे, सतुआ खा लेते थे, तो उन्हीं के संस्कार हैं। तो हम लोग तो संस्कारों की पार्टी है, हमारे संस्कार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी में है। तो हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं उसी घर में हम लोग खा ले रहे हैं, सो जा रहे हैं और प्रचार के लिए आगे बढ़ जा रहे हैं। जनता इनको माकूल जवाब देगी। जनता 2020 में जवाब दी थी, जिसमें पहले नंबर से ये तीसरे नंबर की पार्टी बन गए और दोनों उपचुनाव हराकर हम लोग नीतीश कुमार जी के अहंकार को चूर करेंगे। 2 तारीख को किस तरीके का परिणाम का इंतजार है? देखिए, उस दिन तो अबीर गुलाल चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए ये विकास वहाँ नहीं किए हैं। तो वहाँ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि विकास के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ठगने का काम किया है। वो चाहे तारापुर हो, चाहे कुशेश्वर स्थान हो, वहाँ की जनता इनको खोज रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, भाषण देके और चुपचाप तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं। दोनों सीट जीत रहे हैं? दोनों सीट हम जीत रहे हैं, दावे के साथ मैं कहता हूं कि दोनों सीट जीत रहे हैं। और खास करके तारापुर में तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी, उसी तरीके से हमारी लड़ाई वहां पर जारी है। और हम लोग हल्दी घाटी में जिस तरीके से अकबर को हराए थे, उसी तरीके से इस अहंकारी सत्ता में काबिज माननीय मुख्यमंत्री को वहां पे हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। तो ये थे चंदन सिंह, जिन्होंने कहा है कि 2 तारीख को जब परिणाम आएगा तो दिवाली भी मनेगी और होली भी मनेगी। और आप भी देखिएगा कि किस तरीके से भारी मतों से हमारी पार्टी दोनों जगह जीतेगी। अब देखने वाली बात है कि जब 2 तारीख को परिणाम आता है तो कौन बाजी मारता है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।